सकता, लेकिन उस स्थिति में विपक्ष पहुंच गया। एक सज्जन है, राजनीति से तिरस्कृत है, आंदोलनजीवी हैं, उन्होंने लेख लिख दिया कि मैं अरविंद केजरीवाल की हार से खुश नहीं हूं, या अरविंद केजरीवाल की हार की खुशी नहीं मनाऊंगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कौन पूछ रहा है भैया आपको? तो जब आम आदमी पार्टी जीती थी, उसकी भी खुशी जो है केजरीवाल ने आपको नहीं मनाने दी थी, धकिया के बाहर कर दिया था। लेकिन उनको बताना है, शायद वो फिर से कोशिश कर रहे हो, ये इच्छा हो कि अरविंद केजरीवाल उनको अब बुला ले, साथ ले ले, जो भी हो। एक मोहतरमा है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे महबूब दिल्ली तुम्हें क्या हो गया है? तो मोहतरमा, दिल्ली होश में आ गई है आप जैसे लोगों को बेहोश रखने के लिए। दिल्ली का जो बदलाव है उसको समझिए आप। केवल एक, फिर कह रहा हूं, बार बार कहता हूं ये बात, कि केवल एक राज्य की सत्ता का मामला नहीं है। केवल ये नहीं है कि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में आई है, कैसे समय पर आई है और कैसे बहुमत से आई है, किन परिस्थितियों में आई है, इस पर जरा गौर कीजिए। जब लग रहा था भाजपा के विरोधियों को कि भाजपा कमजोर हो रही है, तब भाजपा जैसे फिनिक्स से उठकर खड़ा होता है, कोई राख से उठकर खड़ा होता है, उस तरह से खड़ी हुई। हालांकि राख नहीं हुई थी भाजपा, जिनको गलतफहमी थी उनकी गलतफहमी दूर होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में जीतना केवल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी हार गई, बीजेपी जीत गई, बीजेपी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई। ये पूरे इकोसिस्टम पर हमला है। कह रहा हूं मैं किस समय पर, इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार आगे बढ़ रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये जो इकोसिस्टम का फंडिंग का जो सोर्स था वो सूख रहा है। यूएस एड के खिलाफ जिस तरह की बातें आ रही हैं, जिस तरह के लोगों की फंडिंग हुई है, भारत में अराजकता फैलाने, भारत में असंतोष फैलाने और सत्ता बदलने का खेल विदेश से चल रहा था और देश में बैठे तमाम लोग उसका समर्थन कर रहे थे, उसमें शामिल थे। उन सब लोगों के लिए एकदम सत्य की स्थिति कि अब क्या करें। अब तो किसी तरफ के नहीं रहे, यहां भी एक्सपोज हो गए और बाहर से जो मिल रहा था वो मिलना भी बंद हो गया। तो इन लोगों की स्थिति जो है इस समय एकदम बौखलाए हुए व्यक्ति की तरह है। वो, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कहाँ वो सहारा ढूंढे, कहाँ वो संतोष ढूंढे, कहाँ कोई कंधा मिले रोने के लिए, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। इसमें आज मैं थोड़ा सा अलग तरह से बात करूंगा। मैं अपनी बात से ज़्यादा एक किसी और बुद्धिजीवी की बात, एक लेखक, जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, इतिहास, भाषा, संस्कृति और वैदिक अध्ययन के बारे में शोध भी करते हैं, लिखते भी हैं। उम्र 93 साल की है, लेकिन पूरी तरह से चौकस है, पूरी तरह से सक्रिय है। उनकी एक किताब जो बहुत लोकप्रिय हुई, वैसे तो बहुत सी किताबें हैं जो लोकप्रिय हुई, वो है अपने अपने राम। और दूसरी उनकी जो हाल की किताब है, भारतीय इतिहास में मोदी फैक्टर। दरअसल डॉक्टर भगवान सिंह जो हैं वामपंथी लेखक हैं। मोदी की प्रशंसा में जिस तरह से उन्होंने लिखा है, ये पुस्तक जिस तरह की लिखी है, सारे वामपंथी खेमे में खलबली है। समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और उन्होंने जिस तरह से तर्कपूर्ण ढंग से लिखा है,